एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक हफ्ते का व्यू निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना शेयर करूंगा और इससे रिलेटेड वीडियो मैं हर हफ्ते एक पोस्ट करता हूं। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जो पिछला हफ्ता बीता है उसमें कैसी एक्टिविटी रही और मैंने उस वीडियो में क्या कहा था, एक बार जरूर कंपेयर करके देखिएगा। बाकी साथ साथ में मैं बताता रहूंगा कि मैंने उस वीडियो के अंदर क्या कहा था। यह वीडियो 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक के जो 5 सेशन होंगे उनसे रिलेटेड ये वीडियो है और हफ्ते बाद फिर मैं आपके सामने आऊंगा और एक बार अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओएनजीसी की बात करते हैं। ओएनजीसी में आपको याद होगा पिछले महीने अक्टूबर एक्सपायरी में मैंने एक 152 पे शॉर्ट बनाई थी ओएनजीसी में फ्यूचर्स के अंदर और साथ में आपको पता है कि मैं कॉल भी बाय करता हूं, मैं नेकेड पोजीशन कभी भी नहीं लेता। तो हम ट्रैप हो गए और आप देखिए उस महीने में 172 तक के भी हाईज लगे। उसके बाद गिरावट का सिलसिला चालू हुआ और हमने कहां पे रोल ओवर किया आप खुद देखिएगा। रोल ओवर हमारा इस पॉइंट के आसपास रहा, इस पॉइंट के आसपास हमने, क्योंकि मैंने 150 के आसपास की पुट थी तो पुट में तो मुझे प्रॉफिट आया और सॉरी कॉल बाय के कल के फ्यूचर सेल किया था तो कॉल में तो मुझे प्रॉफिट रहा लेकिन फ्यूचर्स में उससे ज्यादा नुकसान रहा। तो ओवरऑल पिछले महीने जो हमने इस कैरी फॉरवर्ड किया इस पोजीशन को लॉस के साथ किया, लेकिन क्योंकि अब हमारी पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो गई थी फिर एक कॉल बाय की और शॉर्ट को कंटिन्यू रखा और क्या जबरदस्त उसके बाद प्रॉफिट आया क्योंकि फ्यूचर्स ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। मैं 145 तक के लोज दिखे लेकिन मैंने एग्जिट नहीं ली थी। आप जानते हैं ये वीक छोटा था, हमें 4 कैंडल्स इस वीक में देखने को मिली। इस कैंडल के बाद मैंने वीडियो पोस्ट की थी और यह भी मैंने कहा था साथ में मैं 143 तक वेट करूंगा। अगर उस तरफ की तरफ की मूव नहीं आई तो वापसी में मैं 150 पर एग्जिट कर लूंगा। 150 अगले दिन ही दिख गया और मैंने यहां पे अपने शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट किया फ्यूचर्स के अंदर। यानी फ्यूचर्स में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट रहा और अभी भी मैंने कॉल को होल्ड रखा हुआ है। जो मैंने कॉल बाय की हुई थी उसका प्रीमियम अभी भी बचा हुआ है। अगर स्टॉक 154 और 158 की तरफ जाता है तो मैं एक बार शॉर्ट पोजीशन और लूंगा। कॉल तो मेरे पास हैजिंग के लिए है ही है, ये मेरा और एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अभी भी हम बेरिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं ओएनजीसी के अंदर। अगर ये स्टॉक 154 क्रॉस करता दिखे तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 158 के टारगेट के लिए। चॉइस आपकी है कि फ्यूचर्स में आपने लॉन्ग करना है और साथ में अपनी पोजीशन को हैज कितने अंतर पे करना है। जितनी दूर की पोजीशन हैज रखेंगे प्रीमियम जरूर कम देना पड़ेगा लेकिन रिस्क ज्यादा खुल जाता है। ये चॉइस टोटली आपकी है। उसके लिए आपको पुट बाय करनी होगी। सन फार्मा, देखिए सन फार्मा में हमारे पास 2 पोजीशन थी, 810 पर थी और 790 पर लॉन्ग पोजीशन थी। अब मैं आपको 4 कैंडल पीछे ले चलता हूं, 1 2 3 4, ये इस हफ्ते की कैंडल्स है। ये कैंडल जब बनी तो हमने वीडियो पोस्ट की थी और न्यू वीक में मैंने कहा था कि स्पोर्ट को ये स्टॉक होल्ड कर रहा है इंट्राडे में। देखिए 5 दिन अगले दिन भी गिरा लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है और जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाली क्लोजिंग है वो तो बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर ही है। तो 770 पर हमने एक और बाइंग डाली थी और अब देखिए 770 लगा। अगर हम बात करें इस कैंडल में नहीं लगा, इस कैंडल में नहीं लगा, इस कैंडल में भी नहीं लगा और 788 का इसमें लो लगा। तो 770 के नीचे मैंने कहा था ये बेरिश होगा, 770 का लो नहीं लगा तो
अब हमारा फिलहाल कोई ट्रेड नहीं आया इस वीक में, और दो जो हमारे पास पहले पेंडिंग पड़े हुए थे उसको हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। देखिए नया ट्रेड अभी फिलहाल लॉन्ग साइड पर अवॉइड कीजिए, जो हमारी पोजीशन बनी हुई है उसको हम कैरी रखेंगे। नया ट्रेड लेना हो तो 810 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लीजिएगा। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी में अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो पहले पिछले हफ्ते हमने एक 132 पे शॉर्ट बनाया हुआ था, और उसको पोजीशन को हमने एक तरीके से लॉस में एग्जिट किया था। उसका रीजन क्या था कि 130 की जो कॉल बाय की हुई थी उसके अंदर हमें प्रॉफिट आ गया था, और फ्यूचर्स में उसमें थोड़ा सा नुकसान था, और पोजीशन हमारी अब काफी ऊपर शिफ्ट हुई थी। अगर आप, क्योंकि ये हमारा पहला वीक 1 2 3 4 तो इस वीक की कैंडल्स है 5, और यहां पे पोजीशन हमने शिफ्ट की थी क्योंकि थर्सडे थी, मजबूरी था, शिफ्ट करनी ही थी, तो 140 के आसपास हमारी पोजीशन शिफ्ट हुई थी, और फिर कॉल बाय की और फ्यूचर्स को एज इट इज शॉर्ट साइड पर रहने दिया, और उसके बाद आप देखिए क्या लो लगे थे, 130 तक के भी लो लगे थे, और मैंने एग्जिट कर लिया था फ्यूचर से पिछले हफ्ते ही। अगर आपने नहीं देखा तो आप नीचे वीडियोस में देख सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और एक चीज मैंने ये करी थी कि मैंने जो 145 के आसपास की कॉल थी वो बाय जो कर रखी थी उसको एज इट इज छोड़ दिया था। मैंने कहा था जहां तो ये भी नुकसान हो जाएगा, या क्योंकि एक्सपायरी अभी काफी बची हुई थी, अगर प्राइस फिर से ऊपर आएगा तो फिर से हम शॉर्ट करेंगे। तो आप देखिए पिछले 5 दिन से प्राइस काफी ऊपर आ गया है। अगर 140 क्रॉस होता है तो हम फिर से 143 की तरफ जा सकते हैं। तो मैं तो अपनी वहां पे एक शॉर्ट बनाऊंगा फिर से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉल मैंने बाय कर रखी है। आपके लिए एडवाइस रहेगी कि 140 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हेजिंग के साथ। उसके ऊपर हार्डल एक दिखेगी 145, वो क्रॉस होगा तो 152 जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं अपनी शॉर्ट पोजीशन के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉल है और मैं फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट ले चुका हूं। अदरवाइज मुझे एक तेजी ज्यादा दिखी तो हो सकता है कि जो कॉल बाय कर रखी है उसी में प्रीमियम अच्छा मिल जाए और मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊं, शॉर्ट की जरूरत ही ना पड़े। तो बिल्कुल 140 के ऊपर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। नया ट्रेड, हां ठीक है, 135 140 के ऊपर, 140 के ऊपर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। एल&टी में हमारे पास पोजीशन पिछले हफ्ते तो कोई नहीं थी, और हमने अगले हफ्ते का व्यू रखा था कि स्टॉक गिरावट में 1725 के आसपास और 1745 के बीच में मिले तो हम लॉन्ग करेंगे। आप 4 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4, यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और उसके बाद अगला जो लो लगा है वो 1758 का। तो अभी भी हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बन पाई। उसके बाद स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा और 1925 तक के हाई लगा दिए। लेकिन अब क्योंकि ये स्टॉक ओवरबॉट जिस दिन होगा मैं इसको शॉर्ट करूंगा, और मेरे हिसाब से 1950 के आसपास अगर ये स्टॉक जाएगा और 1975 एक अच्छा प्राइस होगा शॉर्ट करने के लिए, या गिरावट में स्टॉक 1800 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग करेंगे, उसके बीच में कोई ट्रेड नहीं। HCL टेक, देखिए HCL टेक में हम फंसे हुए थे और 1280 के एवरेज की हमारी 2 पोजीशंस थी जो पिछले हफ्ते हमने रोल ओवर की थी। पुट में तो प्रॉफिट आ गया था लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान आया था। अब 1280 वाली एवरेज तो हमारी बहुत नीचे की है, और उसके बाद 1170 पर भी एक ट्रेड और आ गया जो हमारा पिछले हफ्ते आ चुका था। तो अब आप ये मानिए जो हमारी एवरेज जो 1280 वाली थी वो 1200 से भी नीचे है, क्योंकि पुट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट आया और एक ट्रेड आ गया है 1170 का, और सारी पोजीशंस हेज है। अब हमें करना क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये एक बुलिश क्रॉसओवर देने की कोशिश में है, एक बड़ा रनअप ये स्टॉक दिखा सकता है। उसका रीजन आप ये देखिए, जो MACD है एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, और किसी ने स्टॉक को बाय करके चलना है तो बिल्कुल यहां से बाय कर सकता है। जैसे ही ये स्टॉक
1190 क्रॉस करेगा, इसको एक छोटी सी हर्डल मिलेगी 1205, उसके बाद एक आखिरी रेजिस्टेंस बनती है 1230 की। जैसे ही ये सारी क्रॉस होंगी, इस स्टॉक के अंदर रनअप 1300 तक का इजीली हो सकता है। तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, लॉन्ग ही करना है इसे। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया को हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी और उसमें जो हमने प्रॉफिट बुक किया पुट का और प्राइस और पोजीशन को नीचे शिफ्ट कर दिया, काफी नीचे, क्योंकि पुट का प्रॉफिट आने की वजह से जो हमारी शॉर्ट पोजीशन थी उसके अंदर गिरावट आई काफी। और गिरावट मैंने ये कहा था, अगर 4 घंटे पीछे हैं 1 2 3 4, आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए। जिस दिन ये बनी तो मैंने ये कहा था कि अगर और गिरावट आती है तो 162 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यहां तक मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ह्यूज प्रॉफिट था। मेरा यह मानना था कि थोड़ा सा और 7-8 पॉइंट मिल जाए। इसके साथ साथ अगर रिवर्सल दिखा तो 170 के आसपास मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपना प्रॉफिट लेके। और देखिए अगले ही दिन हमें 170 दिख गया, तो जो मेरी शॉर्ट पोजीशन थी वो मैंने एग्जिट कर ली है। और क्योंकि कॉल इसमें भी बाय थी तो कॉल को मैंने छोड़ दिया कि अगर ऊपर जाएगा तो फिर एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा। अगर स्टॉक 174 और 180 के आसपास जाएगा तो मैं वहां पर जा तो अपनी कॉल जो बाय की हुई है उससे एग्जिट होऊंगा या शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। यह चॉइस मेरी है। आपके लिए क्या है कि अगर स्टॉक 175 क्रॉस कर जाता है तो 180 तक की एक मूव 5 पॉइंट की आपको मिल सकती है। अब आप देखिए कि आपको 175 पर बाय करना है या 80-85% की श्योरिटी होगी लॉन्ग साइड पर 82 पर बाय करना है, 182 पर, यह आप डिसाइड कीजिए। बीपीसीएल, देखिए बीपीसीएल में हमारे पास एक ट्रेड था 435 का और एक मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि जहां पर हमें क्लोजिंग मिली आप वहीं पर भी लॉन्ग कर सकते हैं। अब 4 कैंडल पीछे आइए, इस कैंडल पे मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस दिन देखिए 413 के आसपास की क्लोजिंग थी और मैंने कहा था आप यहां पर भी बाय कर सकते हैं। चलिए अगले दिन हम खुले ही ऊपर, किसी ने 419-20 पर भी बाय कर लिया तो भी कोई चिंता नहीं है, साथ में पुट है और उसके बाद लगातार स्टॉक नीचे ही बना हुआ है। तो हमारे पास 2 ट्रेड है, एक 435 का और एक 419-20 के आसपास का। अब नया ट्रेड के लिए होल्ड करिए। नया ट्रेड हमें तभी लेना है जब स्टॉक 425 के ऊपर क्लोजिंग देगा और हमारा एग्जिट करने का पॉइंट है 430। तो 425 के ऊपर लॉन्ग बनाइएगा जिसको नया ट्रेड करना है। इसको हर्डल काफी है, ऊपर 430 की हर्डल है, 440 की हर्डल है, 445 की हर्डल है। जब ये सारी हर्डल्स क्रॉस करेगा तो ही बड़ी मूव पकड़ेगा। पेशेंस रखिएगा और थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद ही इसमें, जैसे यहां पर कंसोलिडेशन का फेज चला था उसके बाद ये मूव आई थी, अब ये गिरावट यहां पर थमी है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज के बाद हो सकता है कि हम अपसाइड की मूव दिखाएं। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें पेशेंस नहीं है, जिस पर लंबा नजरिया है वही एंट्री लीजिएगा लॉन्ग साइड पर। एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट्स में मेरे पिछले महीने 3250 पर शॉर्ट पोजीशन थी और उस पोजीशन को हमने एक तरीके से लॉस में ही शिफ्ट किया था। लॉस कैसे होता है कि फ्यूचर्स में लॉस आया और पुट में फायदा आया, लेकिन पुट में उतना फायदा नहीं आता जितना फ्यूचर्स में लॉस आता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो प्रीमियम हम बाय करते हैं देते हैं उसको डिडक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस ही होता है। लेकिन इस केस में क्या है कि आपका लिमिटेड रिस्क होता है और जो एवरेज है वो भी बहुत नीचे की आ गई, क्योंकि पुट का प्रॉफिट भी अगर हम फ्यूचर्स में से माइनस करेंगे तो एवरेज हमारी नीचे की आएगी। तो हमने जो रोल ओवर किया नीचे के प्राइसेस पर किया है और पुट नीचे की बाय की
और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा, और उसके बाद देखिए स्टॉक ने नीचे के लेवल से एक काफी बड़ा रनअप दिखा चुका है। अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। मेरा यह मानना है कि जिसको नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर बिल्कुल ले। 3175 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर, देखिए थोड़ा सा नीचे हम क्लोज हुए हैं 3160 के आसपास, 3175 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है और कंटिन्यूस बने रहते हैं 10 से 15 मिनट, आप बाय कीजिए इसको। ये स्टॉप रनअप आपको तकरीबन 150 पॉइंट से भी ज्यादा का एक रनअप दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल बाय कीजिए, वेट नहीं करनी, हैजिंग के साथ, और कॉल भी बाय करके ट्रेड नहीं करना। फ्यूचर्स को बाय करना है, साथ में एट द मनी पुट बाय करनी है अपनी पोजीशंस को होल्ड हैज रखने के लिए। अदानी पोर्ट, देखिए अदानी पोर्ट में मैंने आपको पिछले 3-4 हफ्ते भी क्यों 3-4 महीने से कह रहा हूं कि मुझे 670-680 के प्राइसेस पर बाय करना है। जब प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने कहा कि मुझे 670 और 80 पर ही बाय करना है, जबकि ट्रेड 813 के भी ऊपर 835 तक के प्राइसेस थे। और कईयों ने तो मुझे कमेंट करके कहा कि सर क्या कह रहे हैं आप 200 पॉइंट नीचे की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा जी हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन जो मेरा प्राइस मैं डिसाइड करता हूं मुझे उसी पर बाय करना है। और आप देखिए उसके बिना गिरावट का सिलसिला। लो क्या लगा 681, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास अभी भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं इस दिन टर्मिनल पे तो था, क्योंकि जब हमें नवंबर का बाय करना था, नवंबर में लो लगा था 682 का, 680 का नहीं लगा, तो मेरे पास ट्रेड नहीं है। उसके बाद लगातार 5-6 दिन से स्टॉक ऊपर ही है, और जो क्लोजिंग मिली है मुहूर्त ट्रेडिंग की वो 713 की, और अगर इसने 720 क्रॉस किया तो इसका मोमेंटम फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं इस केस में वेट नहीं करूंगा, फिर मैं 720 के ऊपर बाय कर लूंगा, फिर 680 वाली हम बातें छोड़ देंगे। उस केस में फिर ये मोमेंटम ऊपर की तरफ का पकड़ेगा और ये जो गैप बना है ये गैप भी फिल होगा। तो उस केस में क्योंकि मुझे नीचे बाय करना था तो ये 40 पॉइंट मैं ऊपर की तरफ से बनाऊंगा, 720 से लॉन्ग पोजीशन लूंगा। इसके ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है टारगेट होगा पहला 735 और उसके बाद 750 का, तो तब लॉन्ग पोजीशन लूंगा। आपको अभी मन हो तो 720 के ऊपर ट्रेडिंग बनने पर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, साथ में पुट बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा। कॉल बाय करके ट्रेड इसलिए मत लीजिएगा, कॉल या पुट बाय करके ट्रेड तब लेना होता है जब एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखता है, जहां पॉसिबिलिटी कम रहती है वहां पर आप कॉल पुट बाय करके प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि इससे कोई आपको इंफॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।